जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस साल अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए आपको क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करा सकते हैं, यात्रा के लिए कौन सा मार्ग अच्छा रहेगा, आप इस पावन यात्रा को कम से कम कितने बजट में पूरा कर सकते हैं और यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर की जाएगी। दोस्तों, इस साल अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही है जो 31 अगस्त तक चलेगी। आप इन 62 दिनों में किसी भी दिन अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना होता है। जम्मू तक आप ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट जम्मू तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो लेकर आपको भगवती नगर यात्री कैंप तक पहुंचना रहता है, जो स्टेशन से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऑटो वाले आपसे 60 से 70 रुपए का चार्ज करते हैं। भगवती नगर यात्री कैंप ही हमारा पहला पड़ाव पड़ता है। यहीं से हम लोगों की आगे की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की गई है जो मुफ्त सेवा रहती है। वहीं आप अगर यहाँ पर बेड लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपए का चार्ज देकर आप 24 घंटे के लिए एक बेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको बहुत से लंगर मिल जाएंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से खाना पीना कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बना होगा वो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे करा सकते हैं, नहीं तो बालताल और पहलगाम में भी ये रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग भगवती नगर यात्री कैंप में ही अपना वेरिफिकेशन करा लेते हैं। दोस्तों, यात्री कैंप के पास में ही यहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है। आप जैसे ही भगवती नगर यात्री कैंप पहुँचे आप अगले दिन के लिए बस की बुकिंग तुरंत करा लें, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत ही जल्दी फुल हो जाती हैं। बस पहलगाम या बालताल के लिए सुबह 2 से 3 बजे तक रवाना हो जाती है, तो आप अपनी बुकिंग पहले ही करा लें, वरना आपको टिकट मिलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यहाँ पर यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना है। आप बालताल वाले रूट से जा सकते हैं या आप चाहें तो पहलगाम वाले रूट से भी जा सकते हैं। जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको अलग अलग बसेस मिल जाएंगी। सेमी डिलक्स में आपको 340 रुपए देने रहते हैं, वहीं डिलक्स बस में 467 रुपए का किराया लिया जाता है। हाईटेक सुपर डिलक्स बस में आपसे 568 रुपए का किराया पड़ता है। आप जिस बस से जाना चाहें आराम से पहलगाम तक पहुंच सकते हैं। जम्मू से बालताल की दूरी 352 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको सेमी डिलक्स के लिए 548 रुपए, डिलक्स बस में आपको 637 रुपए और हाईटेक सुपर डिलक्स बस में 775 रुपए का किराया देना रहता है। आप बस के माध्यम से आराम से पहलगाम या बालताल तक पहुँच सकते हैं। वहीं बात टैक्सी की करें तो टैक्सी में आपसे 6000 से 8000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। वहीं आप अगर राउंड ट्रिप के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो इसमें आपसे 10,000 से 12,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। यहाँ से बालताल की दूरी 114 किलोमीटर और पहलगाम मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनगर पहुँचने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से बालताल या पहलगाम तक पहुँच सकते हैं। बस में आपसे 250 से 300 रुपए चार्ज करते हैं, वहीं टैक्सी वाले आपसे 1500 से 2000 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों, जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। तो चलिए अब बात हम लोग करते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 2 तरह के फॉर्म भरने रहते हैं। पहला है CSC फॉर्म। ये आपका कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट रहता है जो आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा लिस्टेड डॉक्टर या हॉस्पिटल से ही बनवा सकते हैं। आप अगर बाहरी डॉक्टर से बनवाते हैं तो ये मान्य नहीं होता है, इसीलिए आपको लिस्टेड डॉक्टर से ही बनवाना रहता है। आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरे डॉक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। वहीं दूसरा फॉर्म यात्रा रजिस्ट्रेशन का होता है। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद में श्राइन बोर्ड के द्वारा लिस्टेड बैंक्स में जाकर जमा कर सकते हैं। आप SBI बैंक, PNB बैंक, JK बैंक या यस बैंक की सेलेक्टेड ब्रांच में जाकर जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और आपको 120 रुपए फीस के लिए जमा करने रहते हैं। इसके बाद में आपको यात्रा पर्ची मिल जाती है। फिर आप अपनी सेलेक्टेड डेट के हिसाब से अपनी यात्रा को कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए सबसे अच्छा रूट कौन सा रहेगा। पहले बात करते हैं पहलगाम वाले रूट की। पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी 46 किलोमीटर की रहती है, लेकिन आप चंदनबाड़ी तक टैक्सी के माध्यम से 15 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकते हैं। इसमें आपसे टैक्सी वाले 80 से 100 रुपए का चार्ज करते हैं। फिर चंदनबाड़ी से ही हमारी 31 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। ये दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैक्सिमम लोग जो पैदल यात्रा करते हैं वो इसी मार्ग से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। इस 31 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पूरे रास्ते में खाने पीने के लिए जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं, आप आराम से इनमें खा पी सकते हैं। रुकने की बात करें तो आप पहलगाम, चंदनबाड़ी और आगे जितने भी आपको स्टॉपेज मिलेंगे वहां पर रुकने के लिए आपको कैंप मिल जाएंगे, जिसमें आप 350 से लेकर 500 रुपए में एक अच्छा सा कैंप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चंदनबाड़ी से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। चंदनबाड़ी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोगों का अगला पड़ाव आता है शेषनाग। शेषनाग में भी खाने पीने और नाइट स्टे करने के बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप टेंट में रह सकते हैं। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दें। 14 किलोमीटर दूरी पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं पंचतरणी। यहाँ से पवित्र अमरनाथ की गुफा मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप 1 से 2 बजे तक पंचतरणी पहुंच जाते हैं तो आपको आगे की यात्रा करने की परमिट मिलती है, वरना आप पंचतरणी में ही अपना नाइट स्टे कर लीजिए। यहाँ पर खाने पीने के सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 6 किलोमीटर की शानदार यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास में। यहाँ पर भी खाने पीने और रुकने के सभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। खाना तो आप लंगर में फ्री में खा सकते हैं। रुकने की बात करें तो आप 300 रुपए से लेकर 500 में बहुत ही अच्छा सा आप कैंप ले सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर हर जगह क्लॉक रूम की सेवा मिल जाएगी, जिसमें मात्र 30 रुपए देकर 24 घंटे के लिए आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। वहीं आप चाहें तो जहां से आप प्रसाद ले रहे हैं वहां पर भी आप अपना जूता चप्पल या सामान रख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। वहीं ज्यादा भीड़ हो जाने पर आपको और भी ज्यादा समय लग सकता है। बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शन प्राप्त करके आप खुद को धन्य कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री अमरनाथ और बाबा बर्फानी की जय जरूर लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं बालताल वाले मार्ग की। बालताल से अमरनाथ की गुफा 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मार्ग कम दूरी का तो रहता है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ही ज्यादा कठिन है। पैदल यात्रियों के लिए ये मार्ग ठीक नहीं है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप पहलगाम वाले मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। वहीं आप अगर अपनी यात्रा को घोड़ा खच्चर या पालकी से पूरा करना चाहते हैं तो आप बालताल वाले मार्ग से जा सकते हैं। इस मार्ग से आप एक दिन में ही दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। घोड़े खच्चर की रेट की बात करें तो एक साइड के लिए आपसे 2800 रुपए और दोनों साइड के लिए आपसे 4200 रुपए का चार्ज किया जाता है। वहीं पालकी के रेट वजन के हिसाब से होते हैं, जो 6000, 7000 से लेकर 9000 तक के रहते हैं। और आप अगर दोनों साइड पालकी से आना जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 15,000 रुपए का चार्ज देना रहता है। दोस्तों, यात्रा करने का जो सबसे अच्छा तरीका रहता है, आप अपनी यात्रा को पहलगाम वाले मार्ग से शुरू करें और वापसी की यात्रा आप बालताल वाले मार्ग से कर सकते हैं। इसमें आप दोनों मार्गों को भी कवर कर लेंगे और कम समय में आप वापसी भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी तरह से अपनी इस पावन यात्रा को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो बालताल हेलीपैड से अमरनाथ तक के लिए आपको एक साइड का 2800 रुपए और दोनों साइड का आपको 5600 रुपए का टिकट लगता है। वहीं आप अगर पहलगाम वाले रूट से जाना चाहते हैं तो इसमें आपको एक साइड के लिए 4200 रुपए और दोनों साइड के लिए आपसे 8400 रुपए का टिकट लिया जाता है। दोस्तों, आप आराम से हेलीकॉप्टर की मदद से भी अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे? आप अगर जम्मू से बस के द्वारा यहाँ पर आते हैं और अपनी इस पावन यात्रा को पैदल पूरा करते हैं तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अमरनाथ यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें।
तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।